मैंने देखी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। और मूवी देखने के बाद मैं इतना ही बोलूँगा कि देखो, इसे देखो, ये है देखने लायक एंटरटेनमेंट। मुझे पता है कि इस मूवी से उम्मीदें बॉलीवुड और फैंस ने बहुत ज़्यादा लगा रखी थी, जिसके पीछे की वजह भी जायज़ थी। पर फिर भी ये मूवी वो कमाल नहीं दिखा पाएगी, मगर एक ना भुलाया जाने वाला विजुअल एक्सपीरियंस ज़रूर देने में कामयाब होगी। मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि यह मूवी बैकएंड पे चलती अपनी बिजनेस डील्स करने के बाद लॉस में नहीं रहेगी, पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ये शायद अपनी इन्वेस्टमेंट का आधा भी कवर ना कर पाए, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ से ज़्यादा है तो। अब आऊँ मूवी के ऊपर, तो बॉस मूवी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कलरफुल है। इसके हर सीन को रोक के देखते ही रहने का मन करता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वीएफएक्स से पता चलता है कि इन पे पैसा तो लगा है, मगर फिर भी नकली है, पर सुकून देते भी हैं। विजुअल और इसके बजट के अलावा इस एक्सपेरिमेंटल मूवी में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट मुझे तो नज़र नहीं आता। सॉन्ग्स के लिरिक्स सही हैं, बट प्लेसिंग गलत है। डांस का भूत सॉन्ग में क्रिएटिव मूव्स और वो एंजॉयमेंट नहीं है। केसरिया सॉन्ग की प्लेसिंग इलॉजिकल है। चल बावरे आवाज़ दे सॉन्ग के विजुअल्स और प्लेसिंग एकदम सही है इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा मानना है कि ये सॉन्ग मूवी में स्पेशल पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इसमें दूसरे अस्त्र धारकों के अस्त्रों के बारे में भी, साथ ही में अस्त्र का इस्तेमाल कैसे शुरू किया जाता है पे फोकस किया गया है, जो इस यूनिवर्स के बिल्डअप के लिए ज़रूरी था। पर इस स्पेशल सॉन्ग को मेकर्स ने सॉन्ग तक का क्रेडिट नहीं दिया। स्पेशल क्रेडिट दिया गया है तो देवा देवा सॉन्ग को, जिसमें लॉजिक के नाम पे शिवा और ईशा का रोमांस और शिवा की अग्नि अस्त्र के साथ ट्रेनिंग दिखाकर वीएफएक्स की मस्ती में स्टूपिड सी इंजॉयमेंट दिखाना मेकर्स को सही लगा, जिसे देख के रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस पे मैं तो शक करने लगा था। पर रणबीर की परफॉर्मेंस वीएफएक्स के साथ चैलेंजिंग होने के बाद भी अच्छी ही थी, क्योंकि वीएफएक्स के साथ सब कुछ इमेजिन करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करना कोई आसान काम नहीं होता आफ्टर ऑल। रणबीर कपूर के मेन लीड कैरेक्टर शिवा की शुरुआत बहुत अच्छे से दिखाई जाती है मूवी में, उसकी बीत चुकी ज़िंदगी के अतीत को बताते हुए। पर उसके बचपन वाला स्क्रीन प्ले ओवर ड्रामेटिक था, जिसने उस सीन से जो इमोशनल कनेक्शन बनाना था, बनाने की बजाय एक मजाक सा बना दिया, क्योंकि वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था उसमें। रणबीर का कैरेक्टर शिवा उलझा हुआ ज़्यादा अच्छा और डेडिकेटेड लग रहा था। बाद में तो वो मानो मैं ही हूँ सब कुछ टाइप की फीलिंग देने लगा था देव के कैरेक्टर के जैसी। आलिया भट्ट का कैरेक्टर ईशा अच्छे से लिखा ही नहीं गया। उसका तो राइटर ने बस एक बटन की तरह ही इस्तेमाल किया है, जो शिवा के कैरेक्टर के लिए चाहिए था। ईशा को राइटर काफ़ी इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बना सकता था अगर उसे किसी अस्त्र से ज़ख्मी करवा देता, जिसके बाद शिवा अपने अग्नि अस्त्र से और दूर भागने की कोशिश करता, मगर बेड रेस्ट कर रही प्रेमिका ईशा उसे अस्त्र को समझने के लिए मना ही लेती। इन दोनों मेन कैरेक्टर्स के बाद दो और कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रॉपर शाइनिंग नहीं मिली। पहला बैड कैरेक्टर मौनी रॉय का जुनून, जो कि अमेजिंग था। उसके कैरेक्टर को अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता स्क्रीन पे दूसरे बैड कैरेक्टर्स जोर और रफ्तार को कम करके, तो ये कैरेक्टर्स व्यूअर्स के दिमाग में अपनी छाप बनाने में कामयाब हो जाता। अभी स्पोर्टिंग कैरेक्टर सा बन के रह गया है मूवी में, क्योंकि जुनून का मकसद और उसे पूरा करने के प्रति उसका जुनून इस करैक्टर को एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा था, जिससे मेरा तो इस करैक्टर के साथ पर्सनल कनेक्शन बन रहा था। पर काश इस करैक्टर को और टाइम दे के इसका कोई एक्शन सीन भी मूवी में दिखाया होता। दूसरा करैक्टर है स्पोर्टिव रोल में लेजेंड अमिताभ बच्चन जी का, गुरु जी के करैक्टर में, जिनका मूवी में कोई यादगारी रोल तो नहीं है, पर उनके गुरु रूप में बोले जाने वाले लफ्ज़ और फाइटिंग में दिखने वाले भाव सबूत देते हैं कि वो बॉलीवुड के शहंशाह क्यों हैं। अब कैमियोज़ की बात करूं तो दोनों ही कैमियोज़ मूवी को हाइप करने और मास ऑडियंस को मूवी की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जो इतनी हार्ड वर्किंग और मच अवेटेड मेगा बजट मूवी के हिसाब से सही भी लग रहा है। पर स्टोरी के नज़रिए से ये सिर्फ कैमियो नहीं थे, स्पोर्टिव कैरेक्टर थे, जो मूवी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। अगर मेकर चाहते तो इनके साथ फिल्माए सीन्स को दूसरे एक्टर से भी करवा सकते थे, पर उससे मास ऑडियंस टारगेट में नहीं आती। और इसमें जहां मोहन वाला पार्ट एक्शन बेस्ड और एनर्जेटिक था, तो वहीं अनीश वाला करेक्टर सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, सीरियसनेस और कन्वर्सेशन से भरा हुआ था। दोनों में से पर्सनली मुझे अनीश से जुड़ा हर सीन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। तो यही थे पॉजिटिव पॉइंट्स। मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करूं तो माफ़ करना बॉस, बहुत सारे हैं
और हो सकता है कि मेरे पॉइंट्स आपकी सोच से अलग भी हों। सबसे पहला पॉइंट, मूवी की स्टोरी। आधी से ज़्यादा स्टोरी में तो रोमांस छाया हुआ था, जिसके लिए ट्रेलर्स ने मुझे तैयार ही नहीं किया था। और मूवी में जिस तरह का दोनों में बॉन्ड दिखाया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ साथ स्टूपिड भी था। बटन के हिसाब से ठीक था, पर वैल्यू और रियलिटी के हिसाब से ज़्यादा ही नीचे नीचे कर दिया। और मैं मूवी को साइंस फिक्शन एडवेंचर एक्शन मान के देखने गया था, जो सिर्फ क्लाइमेक्स में था, पर वो भी अनसेटिस्फाइंग। मूवी में बीजीएम पीसेस बढ़िया थे, पर उनका इस्तेमाल एक्शन सीन्स में पता नहीं क्यों मेकर्स ने कम किया है। फील नहीं हो रहा होता कि कोई सुपर एक्शन चल रहा है। क्लाइमेक्स में तो बीजीएम उफ, एकदम कचरा। वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स चेहरा छुपा के खाली खाली निकल रहे थे बस। क्लाइमेक्स ने तो मुझे नाराज़ ही कर दिया। इतने ज़्यादा और खूबसूरत वीएफएक्स, पर स्टोरी आगे बढ़ने के लिए थक के हार मान चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मूवी की एंडिंग ज़बरदस्ती बनाई गई हो। सोच समझ वाला काम देखने को नहीं मिला। अच्छी भली लड़ाई हो रही थी, मेन लीड फॉर्म में आ चुका था। ढंग से उस टाइम उसकी अग्नि शक्ति को दिखा तो देते, बस एक अग्नि का मॉन्स्टर बना दिया और उसके साथ ही इधर उधर हाथ हिला दिए। और लास्ट में इतना खूबसूरत सीन बना था ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जुड़ने के बाद। अगर उसमें शिवा की शक्ति के जुड़ जाने से कलर और ऐड कर देते, चेंज कर देते, तो बॉस उस सीन का लेवल अनफॉरगेटेबल हो जाता। एंडिंग सीन में मुझे ईशा का शिवा को छू के चिल्लाना बिल्कुल नकली लगा, जिसने उस समय सीन को डाउनग्रेड तो किया ही, पर मेरा फोकस भी मूवी से तोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र रुक चुका था तो उसके बाद आंखों और चेहरों के भावों से बातें होती तो मज़ा पीक पे बना रहता, मगर अमिताभ सर के गुरुजी के कैरेक्टर ने मुझसे वो मोमेंट ही छीन लिए। अच्छा लगता जब उस टाइम पे मुंह से निकलते शब्द नहीं, बल्कि बीजीएम में म्यूज़िक पीसेस सुनाई देते और क्रेडिट्स शुरू हो जाते, और उन क्रेडिट्स के बीच या आखिर में ब्रह्मास्त्र के टुकड़े जुड़ जाने से देव के स्टैचू में बदलाव दिखाए जाते। देव का स्टैचू धमाका करके टूट जाता और रियल अननोन एक्टर की पीठ को जूम इन करके दिखाते हुए कैमरा बंद हो जाता और लिखा आता बड़े अक्षरों में देव। फिर उसके नीचे आता पार्ट 2। क्या क्लोजिंग बनती और क्या एक्साइटमेंट बनती, पर नहीं, इन्हें तो वो मेन मूवी में ही गच गच करके पीछे जाना बेहतर लगा। और मूवी की स्टोरी कितनी ज़्यादा कन्विंसिंग थी ना, ईशा के माँ बाप को दिखाना मूवी में ज़रूरी ही नहीं समझा। शिवा की फैमिली को एक्साइटमेंट के लिए ट्रिगर करना, मोहन के करैक्टर को इतना इलॉजिकल वे से वहाँ से निकालना और वहीं ला के पकड़वा भी देना, अनीश के करैक्टर के लिए कोई मेहनत बैड ग्रुप की तरफ से ना दिखाना, और इस अनीश की जानकारी लेते समय जुनून खुद बोल रही है वाराणसी तुम्हारा दोस्त अनीश, ओह तो उसके पास है दूसरा हिस्सा। और ये बैड ग्रुप शिवा और ईशा के गाना गाने के बाद पहुंचता है। बैड कैरेक्टर्स को देख के शिवा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब बोलता है कि हमें अनीश को ढूंढना होगा। वाओ व्हाट अ राइटिंग। और वहाँ से भागते वक्त क्यों नहीं वानर अस्त्र वाले रफ्तार को पीछा करने के लिए भेजा? उसे कोई गोली लग गई थी क्या, या वानर अस्त्र नंदरी अस्त्र का पंच झेल ही नहीं पाया और बेहोश हो गया? और उस सड़क के किनारे क्या था बॉस? वो इसको दौरा पड़ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ, ईशा तुम पास मत आना। और बाद में खुद ही उसका हाथ पकड़ के पास खींच रहा था। इसमें लॉजिक तो दो के बिना काला मनी का इस्तेमाल किए शिवा जुड़ा कैसे? जुनून और जोर तो बस बैठ के देख ही रहे थे ना इन्हें ट्रक में से, तो दौरा पड़ा क्यों? और आश्रम पहुंचने पे बाहर लड़ाई हो रही थी बॉस, नए आए स्टूडेंट घूमने गए थे क्या? टीवी या फ़ोन पे न्यूज़ नहीं देखने को मिली उन्हें कि मोहन भार्गव, इनका वानर अस्त्र धारक, खुदकुशी कर गया है? दूसरे अस्त्रों को चलाने वालों पे ज़्यादा फोकस ही नहीं किया गया। जिन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, अस्त्र दे रहे हो, उनके बारे में दिखाओ तो सही, उनका भी तो कोई बैकग्राउंड बातों में ही बता देते। वो भी स्टूडेंट्स ही थे ना ब्रह्मांश आश्रम में। और छोटे बच्चे को तो तुमने मरवा ही दिया जुनून के हाथों, मगर आंसू निकला ही नहीं, चिंता हुई ही नहीं, क्योंकि आपने उससे हमें जोड़ा ही नहीं। आखिर में इतना ही कहूँगा कि इस मूवी पे लगाई जाने वाली 10 सालों की मेहनत बस बोलने के लिए ही है। अगर राइटर अपनी लिखी कहानी को 10 अनजान लोगों में भी सुना देता तो उसे कहानी को बेहतर करने के लिए काफ़ी कमेंट्स मिल जाते। इस मूवी को बॉलीवुड भुला नहीं पाएगा, क्योंकि इस मूवी में करोड़ों रुपए लगा के भी ओके ओके वाला काम ही दिखाया गया है। ये मूवी बॉलीवुड को नासूर बन के चुभता ही रहेगा। मैं मनदीप मैनी यहाँ बोलना चाहूँगा कि सिनेमा में रुपए और चेहरे से ज़्यादा स्टोरी और कैरेक्टर पे फोकस कीजिए। एक्सपेरिमेंट वही कामयाब होता है जो कम लागत में ही
सफल परिणाम ज़्यादा दे दे। पर यहाँ ऑडियंस को खींचना है, स्टोरी थोड़ी ना दिखानी है। मेगा बजट रोमांटिक मूवी राधे श्याम से यह मूवी अच्छी है, पर हैरी पॉटर वाली वाइब देते हुए भी उसकी स्टोरी से कोसों दूर है। बाकी मेरी ओरिजिनल प्लेलिस्ट तैयार है, आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र पे कुछ वीडियोस और आएंगे मैनीमेनिया चैनल पे, जिसके बाद मैं एक पेंटालॉजी मूवी, एक ट्रायोलॉजी और 2 इंडिविजुअल मूवीज़ की स्टोरीज़ शेयर करूंगा अपने मैनीमेनिया चैनल पे। तबीयत और ब्रह्मास्त्र का आउटकम अब सब बन के सेट हो चुका है मेरे दिमाग में, तो स्टोरीज़ मैनीमेनिया चैनल पे ज़रूर आएंगी। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।